हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि जब जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो ना, कम से कम आपने चेहरा देखा होता है, आप बातचीत किए होते हो, ये सब चीज़ें चल रही होती है। अब हमारे बॉयज़ हॉस्टल में कुछ अलग ही चल रहा था। कोई कहीं से एक नंबर लेके आ जाता है और सारे लड़के लग जाते हैं बात करने के लिए, और लड़कियाँ भी बात करी हैं सामने से। अब लड़कियों को मुझे समझ में आता है, फ्री में मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, बीच बीच में पैसे लौंडे भेज रहे हैं, आपका शॉपिंग चल रहा है, बढ़िया है। मुझे समझ में आता है लौंडों को क्या मिल रहा है। लौंडे क्या करेंगे, रात को 11 बजे का, हेलो क्या तुम सो गई? रात को 11 बजे कौन क्या करता है भाई? वो ये खेती करेगी क्या रात को 11 बजे? सोएगी ना बंदी। हालांकि वो लड़कियां नहीं सोती हैं, उनका काम होता है नाइट शिफ्ट वाला। वो रात भर इन लड़कों के साथ बात करती हैं और सुबह आराम से वो लोग सो जाती हैं। फिर बीच में उठती हैं, इनसे बोलती हैं रिचार्ज करा। और मैं उन लड़कियों को ब्लेम नहीं करता हूँ, गलती हमारे लड़कों की है। ऐसा हुआ, होते होते क्या हुआ कि एक दिन हमारे एक दोस्त है जो बहुत सीरियस, इन मामलों में बहुत सीरियस, उसको एक लड़की का मेरे दोस्त ने नंबर दे दिया। और जब नंबर दिया तो मेरा दोस्त एक्साइटेड कि हाँ अब मैं बात करूँगा, अब मेरा रिलेशनशिप हो जाएगा, ये वो सब बोलने लगा। हमने कहा ठीक है, जो मर्जी तेरी कर ले। अब क्या हुआ, रिलेशनशिप होते होते थोड़ा सा आगे बढ़ा इनका रिलेशनशिप, और आगे बढ़ते बढ़ते अब सीरियस रिलेशनशिप हो चुका है। इतना सीरियस, मैंने अपने दोस्त के गले में मंगलसूत्र देखा है। मैंने बोला कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर है क्या? कहता नहीं लड़की के साथ चक्कर है। मैंने बोला तो तूने मंगलसूत्र क्यों पहना? कहता जिस दिन मुझे मिलेगी मैं सामने से फटाक से उसको पहना दूंगा। मैंने कहा काम कर, अपने माथे में सिंदूर और हाथ में चूड़ियाँ भी पहन ले, जिस दिन मिल जाएगी वो भी पहना देना। मैंने बोल के गलती कर दी, क्योंकि दूसरे दिन उसने माथे पे सिंदूर और सच में चूड़ियाँ पहन ली थी। हमारे टीचर उसको देख के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा देश स्वाधीन है, जो चाहे अपनी मर्जी कर सकता। हमने बोला ठीक है। मैं 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मतलब गे हैं, है ना, तो ठीक है, वो है, वो इसको ढूंढ रहे हैं, वो इसको सच में ढूंढ रहे हैं, अब मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब हो क्या गया, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहता 1 मिनट, हम लोग ऐसे हैं क्योंकि हमें भगवान ने ऐसे ही भेजा है। जो किन्नर नहीं होते, हाँ किन्नर वाले, उन्होंने बोला कि हमें भगवान ने ऐसे भेजा है, हम खुद को एक्सेप्ट करें। ये साला क्या कर रहा है ऐसा? तो मैंने उनको स्टोरी बताई कि ऐसा 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 ऐसा। वो बहुत चक्कर रह गए। वो कहते हैं कि या तो इंसान औरत होता है या मर्द होता है, या तो हमारे जैसा किन्नर होता है। कहते ये अलग है, इसको चिड़ियाखाना में ले जाकर रखो, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसके माँ बाप पढ़ा क्यों रहे हैं? ये बावला हो गया है। कहते हैं कि मतलब किन्नर जो बोलते हैं ना वो लग जाती है, इसलिए उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और कई बार देखिएगा शादियों में, बच्चों के बर्थडे में उनको बुलाया जाता है, ताकि खास तौर से उनका आशीर्वाद लिया जा सके। उन्होंने बोला कि हम लोग बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लौंडे को, बस हमारी बात लग जाती है, इसलिए हम चुपचाप जा रहे हैं, वरना आज इसको हम बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप लोग प्लीज़ जाओ, और कहीं आपको देख लेगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि मैंने इनको बुलाया इसकी धुलाई करने के लिए। तो वो लोग चले गए। साथ में उन्होंने 1000 रुपये मुझे दिए। कहते कि 1000 रुपये ले, इसका इलाज करा। मैंने कहा ठीक है। ऐसा हुआ, होते होते क्या हुआ कि अब उसका रिलेशनशिप बहुत आगे तक बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। अब वो कह रहा है कि नई लड़की से मुझे मिलना ही है। अब 2-3 दिन बाद क्या होता है, हमारे दोस्त ऐसे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, 3-4 दोस्त एक जगह बैठे बात कर रहे हैं, और मेरा दोस्त उधर से मोबाइल पकड़ के आ रहा है। उसका बर्थडे होता है, सबको उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसी लड़के का, हमारे दोस्त का बर्थडे होता है, सब उसको गिफ्ट दे रहे हैं करके। अब गिफ्ट देने के बीच में क्या हो गया कि अचानक किसी दोस्त ने बोल दिया, यार रूपा कैसी है? तो अब वो दोस्त बहुत चक्कर रह गया। कहता रूपा? कहता हाँ, रूप रानी यही नाम है ना उसका। कहता तुम्हें कैसे पता? इधर बैठी हुई है। अब उसके बगल में उसका एक दोस्त बैठा हुआ था। अब पता चलता है कि कोई लड़की है ही नहीं,
लौंडे एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा दोस्त एक लड़के के नाम की सिंदूर और मेहंदी रचा रहा था अपने हाथ में, वो भी अपने दोस्त के, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। वहां पर मुझे लगा मेरा दोस्त अब फट पड़ेगा गुस्से से, ये तो रो पड़ेगा। मेरा दोस्त हंसने लगा बिल्कुल पागलों की तरह। मुझे लगा वो दीदी ने जो पैसे दिए थे अब वो काम में आ जाएंगे, 1000 रुपये मुझे खर्च ही करने पड़ेंगे। पहले मैं खुश हो रहा था कि कहीं बच जाएंगे, मुझे लगा अब कुछ ना कुछ तो पागल हो ही जाएगा। फिर मेरे दोस्तों ने उसको लेके गए, उसको भांग पिलाया। तीसरे दिन में आके कहता है सब ठीक हो चुका है। अब मुझे समझ में आ चुका है कि मोबाइल में बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। कहता अब से मैं फेसबुक व्हाट्सएप में चैट्स का यूज़ करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।